चलो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एज आई सेड अर्लियर, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपको एफ ऑफ एक्स दिखता है, बराबर है कि नहीं? क्या दिखता है? एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सपोज द एरर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ सर्टेन मेजरमेंट इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स विद पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये जो डेंसिटी फंक्शन आपको दिया है इसको थोड़ा समझो अच्छे से। आप देखो, वी हैव नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यस और नो सर? बीच में कहीं ना कहीं जीरो होता है, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो जो आपका फंक्शन प्रेजेंट है, फंक्शन का जो वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स जो भी है k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -2 से 2 के बीच में, यस और नो? अदरवाइज मतलब बाकी जगह पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। बाकी जगह पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? बाकी जगह पे देखो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। तो फंक्शन हमारा सिर्फ कहां से कहां तक प्रेजेंट है? फंक्शन हमारा सिर्फ -2 से 2 तक प्रेजेंट है, समझ रहे हो? तो ये दिया आपको। और पूछा क्या क्या है? के पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए के फाइंड करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? वो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। डिस्क्रीट के क्वेश्चंस की है वैसे ही क्वेश्चंस है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन देखो, हमारा फंक्शन देखो कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 2 तक। तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ -2 से 2 तक ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 to 2 एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? के इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। के को आप बाहर निकाल लो। यस, के कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? 4 कांस्टेंट है ना? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? यस, 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3 -2 to 2 इज इक्वल टू 1। लेट्स पुट द लिमिट्स। पहले अपर लिमिट डालूंगा मैं, जहां जहां पे x है वहां पे 2 डालूंगा। तो ये 4 इंटू 2 माइनस ये 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट -2 डालूंगा तो आ जाएगा 4 इंटू -2 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, राइट? लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 4 2s are 8 minus 8 by 3 minus 4 into 2 that is -8 minus -2 का क्यूब जो होता है, -2 का क्यूब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर आप पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है। सो -2 का क्यूब -8 आएगा, वो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल्स टू 1। सो इफ आई सॉल्व दिस 3 into 8 24 minus 8 16 by 3 और ये आएगा -16 by 3, यस और नो? ऐड कर लो दोनों को, 16 by 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 by 3 इज इक्वल टू 1। यस, दिस विल बिकम 16 by 3 प्लस 16 by 3, ये क्या बनेगा? 32 by 3। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू आएगा मेरा 3 by 32। और के का वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन को दोबारा एक बार लिखेंगे। तो फंक्शन को लिखूंगा मैं दोबारा एक बार। फंक्शन का वैल्यू आएगा मेरा 3 by 32 4 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -2 to 2 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। यहाँ पे लिखूंगा मैं अदरवाइज। सो वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट, के फाइंड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अच्छे से वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। कहां से कहां तक निकालना है? -1 से 1 तक। प्रोबेबिलिटी अगर आपको -1 से 1 तक निकालना, आपको पता होगा हमने ऐसा कुछ लिखा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। ऐसा एक प्रॉपर्टी लिखा है, एक बार चेक करो। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx ऐसा लिखा था, यस और नो? यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखा है x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? बोलो, -1 to 1 पक्का? यस और नो? तो इधर इसके आगे लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 f of x dx, बरोबर है कि नहीं? बरोबर है कि नहीं? हाँ, तो कभी कभी डाउट आता है कि सर ये लेस देन 1 है तो आपने 1 लिखा है, इधर 0 लिखना चाहिए, लेस देन 1 मतलब नहीं।
देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स को, नहीं होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लिखे हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, दोनों जगह पे इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेकिन लेस देन 4 है। x इज ग्रेटर देन 1 है लेकिन लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है, सिर्फ x ग्रेटर देन 1 लिखा और x लेस देन 4 लिखा। सही बात है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इट हैज फाइनाइट वैल्यूज, मैंने लिख के दिया है आपको। एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये गरीब इंसान है। कैसा इंसान है? गरीब, जिसके पास लिमिटेड पैसा है। इनफाइनाइट वैल्यूज है उसके पास। इनफाइनाइट मतलब इतना वैल्यूज है कि काउंट भी नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं अमीर। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, अमीर। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? अब ये अमीर गरीब क्यों बोला? इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, इतने वैल्यूज है कि काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके पास फाइनाइट वैल्यूज है। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, एक भी वैल्यू कम हुआ तो फर्क पड़ेगा, काउंटिंग चेंज हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, वैल्यूज इतने हैं कि काउंट ही नहीं कर सकते। एक आध वैल्यू कम होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा कि इसको? नहीं। अब इसका रिलेशन यहाँ पे कैसे आता है? देखो, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है तो आप चालू 1 से करोगे और खत्म आप 4 पे करोगे। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मतलब 1 से चालू करोगे, लेस देन 4 लिखा है मतलब आप 3 तक जाओगे। यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 लिखा है मतलब 2 से चालू करोगे, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब आप 4 तक जाओगे। यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 1 मतलब आप चालू 2 से करोगे, लेस देन 4 मतलब कहां तक जाओगे? 3 तक जाओगे। तो आप देखोगे तो हर केस में अलग अलग वैल्यू आपको मिलने वाला है। डिफरेंट है ना, हर जगह पे डिफरेंट लग रहा है सब कुछ। क्लियर? तो देखो, अगर थोड़ा सा भी साइन चेंज हुआ, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ तो भी यहाँ पे देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन कंटीन्यूअस में ऐसा नहीं होता है। कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। अमीर इंसान, मैं क्या बोला, ये अमीर है, एक हाथ जेब से 500 का नोट गिर भी गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है बेचारे को। देखो फर्क पड़ रहा है इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा बराबर, कुछ भी हो, सिंबल लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू के ऊपर मैटर करता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, बीच में साइन कुछ भी होने दो, ये 1 to 4 होगा इंटीग्रेशन, 1 to 4 होगा इंटीग्रेशन, 1 to 4 होगा इंटीग्रेशन। मतलब कंक्लूजन ये है, अगर कंटीन्यूअस का क्वेश्चन है तो ये आपके जो सिंबल्स है लेस देन, ग्रेटर देन, ये साइंस मैटर नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू मैटर करता है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू मैटर करता है। लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन रहेगा तो यस, आपको फिर अच्छे से आपको साइंस देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो ये टेबल प्लीज जरा अच्छे से नोट डाउन करो, हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 f of x क्या है आपका? टेल मी f of x। ये मत देखो, आपने k का वैल्यू क्या निकाला था? 3/32। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3/32 4 - x स्क्वायर dx। 3/32 बाहर आ जाएगा, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। वैसे ही 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³ 1 to 1। लेट्स पुट द लिमिट्स। अपर लिमिट डालेंगे पहले 4, तो 4 - 1/3। लोअर लिमिट -1 डालेंगे, 4 × -1 -4। माइनस, यहाँ पे -1 डालूंगा, -1 का क्यूब -1 होता है। -4 + 1/3। 3 4s are 12, 12 - 1 11/3, और ये आ जाएगा -11/3। प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस। So this will be 3/32 my dear students, 11/3 plus 11/3, ये आ जाएगा 3/32, 22/3। You can cancel this 3, 11 2s are 11 3s are, so 32 है क्या? तो कैंसल नहीं होगा, so इसको 2 से काट दिया तो 11/16, तो आंसर मेरा 11/16 आएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मिस्टेक, दोनों सेम लिख दिया मैंने गलती से। दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या दिया है, 0 दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक्स ग्रेटर देन 0 को पहले समझना पड़ेगा। देखो ये 0 है, उन्होंने बोला ग्रेटर देन 0। क्या बोला उन्होंने, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे ना। कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, क्योंकि फंक्शन 2 तक ही है ना। मतलब हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, बोलो। हमें इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 तक। किसका इंटीग्रेशन करोगे, एफ ऑफ एक्स का। क्या है एफ ऑफ एक्स, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3/32 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 4 minus x square dx. What is integration of 4, my dear students? 4x, x square का integration x cube by 3 from 0 to 2. Let's put the limits. Upper limit minus lower limit. Lower limit 0 है. If I put 0, 4 into 0 0. यहाँ पे 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा. So what is my answer? It is 3/32. ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है, 4 into 2 8. ये आ जाएगा 2 क्यूब मतलब 8/3। यस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मदद से। बोलो 3 into 8 24 माइनस 8/3, तो ये आ जाएगा 3/32 16/3। यस और नो, 3 3 कैंसिल, 16 1 16 2, तो मेरा आंसर आ रहा है 1/2। प्लीज कंप्लीट। चलो लास्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन -0, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -0.5 और एक्स इज ग्रेटर देन 0.5 ऐसा बोला है। अब यहाँ पे और है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और का मतलब क्या है, एक तो एक्स का वैल्यू -0.5 से कम होना चाहिए। भी देखो ये 0 है, तो इधर कहीं पे तो -0.5 रहेगा ना, है ना। और यहाँ पे कहीं पे तो क्या रहेगा, +0.5 रहेगा। तो x का वैल्यू -0.5 से कम होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट। बोलो हाँ यार, -0.5 से कम मतलब -0.5 के लेफ्ट में जाएंगे, और x का वैल्यू 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 0.5 के राइट में जाएंगे। समझ रहे हो अच्छे से, बोलो हाँ या ना। तो आपको देखो करना कैसे, समझा आपको कौन सा प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे बताओ मुझे। ओके, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, -2 से 0.5। -2 से कहाँ तक, -0.5। -0.5 को मैं -1/2 लिखता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी होगा। ओके, और ये जो है इसको लिखेंगे 0.5 को 1/2 से कहाँ तक लिखेंगे, 2 तक लिखेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे इसे कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to -1/2 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 to 2 f of x dx। यस, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to -2 to -1/2 f of x क्या है, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 to 2 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3/32 को हम लोग बाहर निकालेंगे, 4 का इंटीग्रेशन 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 -2 to -1/2 प्लस 3/32 4 का इंटीग्रेशन 4x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 1/2 to 2। ये 1/2 से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। -1/2 पुट करेंगे, 4 इंटू -1/2 चेक करो, 4 इंटू -1/2 इधर लिखोगे ऐसा। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे आएगा -1/2 का क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट डालेंगे -2, तो आ जाएगा 4 इंटू -2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3/32, अपर लिमिट डालो, 4 इंटू 2 -2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 इंटू 1/2 -1/2 का क्यूब अपॉन 3, कड़क। चलो लेट सिंप्लीफाई, 3/32 ये बचेगा -2। ये नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/8। वो 8 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ना। अगर ऐसा है तो 8 नीचे आ जाएगा ना, तो ये ऐसा आएगा 3/8। मतलब क्या लिखूं, 1/24। यस और नो, ब्रैकेट के अंदर ये -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का क्यूब 8/3
प्लस 3/32, 4 2 जार 8, 8/3, 2 माइनस 1/24. चलो, दिस इज 3/32. यस और नो? ये कितना हो जाएगा? -48 प्लस 1 मतलब -47/24 माइनस ब्रैकेट ये हो जाएगा नहीं -16/3 प्लस 3/32 वो ब्रैकेट ओपन नहीं किया मैंने 3/32 16/3 और यह आ जाएगा 47/24 3/32 -47/24 प्लस 16/3 प्लस 3/32 16/3 माइनस 47/24. ये दोनों सेम ही है कह रहे? ये और ये पूरा सेम है, चेक करो. 3/32 3/32 16/3 16/3 माइनस 47/24 माइनस, तो इसको डबल कर दो क्या सीधा? 3/32 का बन जाएगा 6/32. इधर 24 मुझे अगर एलसीएम में चाहिए है ना, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से, है ना? तो इधर आ जाएगा 24. 16 8 जार 128. यस और नो? तो 6/32 128 में से 47 गया तो कितना बचेगा? 80 पक्का? 3 से कट करूंगा 3 2 जार 3 8 जार राइट है कि नहीं बेटा? और भी कट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा. सो दिस इज 81 32 into 4 128. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन द पीडीएफ ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, ये आपको दिया है पीडीएफ और आपको निकालना है सीडीएफ और साथ में कुछ प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड करने के लिए बोला है. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सीडीएफ. सीडीएफ स्टैंड्स फॉर यस cumulative distribution function. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स और इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू x एफ ऑफ एक्स. ओके, आपका फंक्शन चालू कैसे हो रहा है? इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं -∞ और यहाँ पे लिखता हूँ इन्फिनिटी, आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? आपका फंक्शन है 0 से 2 तक. फंक्शन चालू कहाँ पे हो रहा है? 0 पे. 0 से कहाँ तक है आपका फंक्शन? 2 तक. यस, 0 से 2 तक. ओके, ये तो आपका ऊपर का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है x, बस लोअर लिमिट चेंज होगा आपके फंक्शन के हिसाब से. आपका फंक्शन -∞ से चालू हो रहा है क्या? नहीं, आपका फंक्शन चालू कैसे हो रहा है बेटा? 0 से, तो यहाँ पे 0 आएगा. एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x² by 8 dx. इसमें से 3/8 बाहर आ जाएगा. x² का इंटीग्रेशन x³/3 फ्रॉम 0 to x. आई कैन कैंसिल दिस 3, सो दिस इज 1/8. अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह पे x डालोगे तो x³ भी आएगा, -0 डालोगे तो इट विल बी 0. सो योर आंसर इज x³/8. ये तुम्हारा आ गया है सीडीएफ. उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया. अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. इसके बाद प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए कई बार मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, x < 1 है. फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाया मैंने, तो x < 1 है तो वो 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करते हैं. एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है, सही आता है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन सीडीएफ एंड हेंस फाइंड लिखा है. क्या लिखा है? हेंस फाइंड का मतलब होता है कि जो सीडीएफ आपको मिला है वो सीडीएफ यूज करके आपको फाइंड करना है. क्या यूज करके? सीडीएफ यूज करके आपको फाइंड करना है. यस और नो? और सीडीएफ यूज करके भी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. यस और नो? उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है. सो प्रोबेबिलिटी यूजिंग व्हाट? सीडीएफ. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ध्यान से देखो.
CDF में हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन होना चाहिए। ओके, लेस देन भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसमें मैटर करता है क्या, लेस देन ग्रेटर देन कुछ मैटर करता है क्या, नहीं। सो लेस देन हो या फिर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन का साइन होना चाहिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए रहेगा तो उसको एफ ऑफ ए लिखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1। तो सोचेगा सर यहाँ पे लेस देन है लेकिन वहां पे लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या बोला, लेस देन भी हो सकता है फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है, दोनों भी चलेगा। एफ ऑफ 1 अभी बहुत सिंपल है, एफ ऑफ 1 मतलब इसमें आपको एक्स की जगह पे 1 डालना है, डालो तो क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 बाई 8, 1 बाई 8, कोई इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं, फटक से आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का 1 बाई 8, समझा। सेकंड करते हैं, सेकंड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -2, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ -2। अभी -2 पॉइंट किधर है, -2 पॉइंट देखो ये 2 है ना, तुम्हारा फंक्शन 0 से 2 के बीच में ही प्रेजेंट है, -2 पॉइंट इधर किधर तो आएगा ना, यहाँ पे फंक्शन ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या आएगा, एफ ऑफ -2 का वैल्यू 0 आएगा, यस और नो। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन आया, क्या आया, ग्रेटर देन, तो क्या लिखने का है उसको, 1 माइनस एफ ऑफ 0 लिखना है। देखो एक्स ग्रेटर देन ए रहेगा तो 1 माइनस एफ ऑफ ए लिखते हैं ना, तो x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 1 माइनस एफ ऑफ 0 लिखेंगे, एफ ऑफ 0 क्या होगा, डालो इसमें 0 x की जगह पे, तो 0 ये आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा बेटा 1। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट उन्होंने देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 दिया है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या करने का, देखो सेम इधर लिखा है मैंने, यहाँ पे लेस देन इक्वल हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी इक्वल हो सकता है, नो इश्यू, जैसे आपको सही लगे, साइंस का कुछ मैटर नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। तो जो राइट साइड का वैल्यू है, बड़ा वैल्यू, वो लिखने का, पहले इधर बड़ा वैल्यू कौन सा है 2, तो एफ ऑफ 2 लिखने का, माइनस छोटा वैल्यू एफ ऑफ 1 लिखने का। एफ ऑफ 2 कैसे मिलेगा, इसमें डालो x की जगह पे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन 8 माइनस, डालो x की जगह पे 1 तो आ जाएगा 1 बाई 8, सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई 8, दैट विल बी 7 बाई 8 विल बी द आंसर। सो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बड़ी आसानी से विदाउट एनी इंटीग्रेशन हमने आंसर निकाल लिया। चलो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज पीडीएफ एफ ऑफ x, ओके 1 से 3 तक दिया है आपका फंक्शन, c फाइंड करना है, e ऑफ x फाइंड करना है, v ऑफ x फाइंड करना है। ये e ऑफ x v ऑफ x मतलब समझते हैं ना, e ऑफ x मतलब मीन, v ऑफ x मतलब वेरिएंस, हमने ऑलरेडी सीखा है मीन वेरिएंस निकालना, लेकिन डिस्क्रीट में। लेट्स सॉल्व फॉर कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम लोग c फाइंड करेंगे, कभी c आता है कभी k आता है, बात एक ही है। सर क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ है, आपका फंक्शन 1 से 3 तक है, तो आप इंटीग्रेशन करोगे 1 से 3 तक। एफ ऑफ एक्स क्या है, c बाय एक्स, c तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 बाय एक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, log x 1 to 3, पहले अपर लिमिट डालेंगे दैट इज log 3 माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या होगा, log 1। What is log 1? Log 1 is 0. So यह आ जाएगा c log 3 is equals to 1. तो c का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन log 3। c का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, 1 अपॉन log 3। पहली बार ऐसा थोड़ा अजीब वैल्यू आया c का, लेकिन ठीक है जो भी है सही वैल्यू है। तो आपका ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन x log 3। c का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, x तो है ना यहाँ पे पहले से, c का वैल्यू 1 अपॉन log 3, तो log 3 नीचे लिखेंगे ना हम x के बाजू में। सो वी हैव गॉट द फंक्शन c निकालने के बाद अभी आपको पूछा है मीन e ऑफ x, चलो मीन निकालते हैं। e ऑफ x का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ पे जो x रहेगा वही सेम इधर आएगा, पता है कि नहीं, यस। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 3 तक, x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है अभी भी तो निकाला, ये है आपका एफ ऑफ एक्स। सर एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 अपॉन लॉग 3 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है, वेरिएबल। और लिमिट सिर्फ हम लोग x नहीं पुट करेंगे ना, तो x को भी ब्रैकेट डालता हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये दिस विल बिकम 3 माइनस 1, सो दिस विल बी 2 अपॉन लॉग 3। यस दिस इज e ऑफ x। उम्मीद करता हूँ कि e ऑफ x समझ में आ गया।
अभी ई ऑफ एक्स के बाद हम लोग बात करेंगे वी ऑफ एक्स की, मतलब वेरिएंस की। वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये तो पता है अपने को, ई ऑफ एक्स 2/log3। हमें चाहिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इधर जो है वही इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन लोग करेंगे 1 से कहा तक 3 तक, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स 1/x log3। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्या बचा बोलो, x अपॉन log3। log3 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, 1/log3। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 1 to 3। 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 log3। लिमिट डालोगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, विच इज 8 ना 9 - 1 ऐसा होगा ना वो, जो कि हो जाएगा 8। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो माय आंसर इज 4/log3। ये किसका आंसर मिला है पता है, दिस इज नॉट योर वेरिएंस। ये आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। अभी ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर और ये ई ऑफ एक्स यूज करके हमें मिलेगा वी ऑफ एक्स। इतना लिखो अच्छे से और देखो आप 2-3 स्टेप आगे कर सकते हो क्या, वी ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो क्या। चलो देखते हैं आगे वेरिएंस कैसे निकालना है। वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया, 4/log3 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2/log3 का होल स्क्वायर। ना कुछ यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट्स के, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे log3 का स्क्वायर ऐसे लिखना है आपको। डोंट राइट लाइक दिस log3 स्क्वायर एंड log9, दिस इज रॉन्ग। ये log3 का स्क्वायर है, log3 का देखो दिस इज डिफरेंट। जब आप ऐसा लिखते हो तो ये स्क्वायर सिर्फ किसके ऊपर है, 3 के ऊपर। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर 3 का नहीं, ये स्क्वायर log3 का है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे स्क्वायर जो लगेगा वो log3 के ऊपर लगेगा। फिर यहाँ पे कॉमन मिस्टेक और क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये 2 को नीचे लेते हैं, उनको लगता है कि ऐसा रहेगा ना, तो ये 2 नीचे आएगा ऐसा, 2/log3 नहीं। अगर ये log3 का स्क्वायर है तो ये 2 नीचे आ सकता है, होल स्क्वायर रहेगा तो ये 2 नीचे नहीं आ सकता। आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इफ यू चेक द आंसर, बहुत लगा तो आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से 4/log3 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये बचेगा 1 - 1/log3 बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, दैट्स इनफ। वी ऑफ एक्स, बट चेक करो टेक्स्ट बुक में आंसर कैसा है, 4 - 1/log3 स्क्वायर। ओके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होगा शायद, है ना। टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये log3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो log3 माइनस 1/log3, फिर log3 क्या हो जाएगा, log3 का स्क्वायर। क्या ये 3 - 1 2 होगा, नहीं, क्योंकि ये 3 log के साथ है। तो ये आंसर दिया टेक्स्ट बुक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।